ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों और शिव भक्तों, देवों के देव महादेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम आपके लिए एक ऐसी अलौकिक यात्रा लेकर आए हैं जो आपको भगवान शिव के रहस्यमय संसार में ले जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक वर्णन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन को शांति और आपके हृदय को भक्ति से भर देगा। क्या आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य और स्वयं महादेव की अनंत लीला को जानने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल वस्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो और आध्यात्मिक रहस्य से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य गाथा। अनादि शिव, अनंत रहस्य। हिमालय की बर्फीली गगनचुंबी चोटियों के बीच, जहां हवा में पवित्र मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और बादलों में दिव्यता का वास है, वहां स्थित है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का शाश्वत निवास। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का संरक्षक है, जहां स्वयं महादेव ध्यान में लीन रहते हैं, सृष्टि की लय को नियंत्रित करते हैं। इसकी भव्यता और शांति इतनी अलौकिक है कि इसे देखकर ही आत्मा को तृप्ति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि कैलाश पर रात में अद्भुत और रहस्यमय रोशनी नृत्य करती है, जैसे स्वयं तारे धरती पर उतर आए हों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विस्मयकारी प्रदर्शन कर रहे हों। कुछ लोग इन प्रकाशों को देवताओं का नृत्य मानते हैं, तो कुछ इसे स्वयं भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण बताते हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं और ये प्रकाश कई सदियों से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। और जो ध्वनियां कैलाश से आती हैं, वे किसी सांसारिक संगीत से परे हैं। कभी डमरू की गंभीर और लयबद्ध ध्वनि जो सृष्टि के सृजन और लय को दर्शाती है, तो कभी एम का अनहद नाद जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। ये ध्वनि इतनी गहरी और शक्तिशाली है कि इसे सुनकर आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। यह कोई सामान्य पर्वत नहीं है। कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जो भी प्रयास करता है, उसे या तो भयंकर तूफान रोक देते हैं या फिर दिशाहीनता का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। कई पर्वतारोहियों ने इसे फतेह करने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा ने घेर लिया और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये दर्शाता है कि कैलाश सिर्फ एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है जो केवल उन्हीं के लिए खुला है जिन्हें महादेव की अनुमति हो। कैलाश का रहस्य सिर्फ उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव के अस्तित्व में भी है। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वे अनादि और अनंत हैं, समय और स्थान की सीमाओं से परे। उनकी उत्पत्ति किसी माता पिता से नहीं हुई, बल्कि वे स्वयं से प्रकट हुए। ये एक ऐसा विचार है जो मानव मस्तिष्क के लिए कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन ये उनकी सर्वोच्चता और अद्वितीय शक्ति को दर्शाता है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे, तब एक विशाल जलता हुआ प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न शुरुआत थी न अंत। यह स्तंभ इतना विशाल था कि ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते हुए भी उसका शीर्ष नहीं पा सके और विष्णु नीचे की ओर जाते हुए भी उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सके। यही स्तंभ भगवान शिव का आदि रूप था, जिसने दोनों देवताओं को अपनी असीमित और अकल्पनीय शक्ति का बोध कराया। ये कथा हमें बताती है कि शिव ही सर्वोच्च हैं और वे ही पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र नियंता हैं। महादेव का अद्भुत स्वरूप और उनके रहस्यमय आभूषण। महादेव का स्वरूप भी उतना ही रहस्यमय और अद्भुत है जितना उनका निवास। उनका प्रत्येक अंग, उनका प्रत्येक आभूषण एक गहरा अर्थ और एक प्राचीन कहानी समेटे हुए है। उनके गले में लिपटे वासुकी नाग निवास करते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता करने वाले महान सर्पराज थे। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया, जो विष को धारण करने और भक्तों की रक्षा करने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शिव न केवल संसार के जहर को सोख लेते हैं, बल्कि अपने भक्तों को हर बुराई से भी बचाते हैं। वासुकी नाग केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि शिव की तपस्या और उनके विष को पचाने की शक्ति का भी प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिसे उन्होंने राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे और उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। जब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, तो शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उन्हें फिर से स्वस्थ कर दिया। चंद्रमा जो क्षय और वृद्धि का प्रतीक है, शिव के मस्तक पर स्थिरता और अमरता प्राप्त करता है। ये शिव की करुणा और उनकी भक्तों को संकट से उबारने की शक्ति का प्रतीक है। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। ये भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ये याद दिलाती है कि सब कुछ अंततः राख हो जाता है। एक बार ऋषि प्रणात ने अपने ज्ञान पर अहंकार किया, तब शिव ने उन्हें इस भस्म के माध्यम से विनम्रता का पाठ पढ़ाया, ये दर्शाते हुए कि केवल वही शाश्वत है जो अहंकार से मुक्त हो। भस्म यह भी दर्शाता है कि शिव स्वयं संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं और सभी भौतिक इच्छाओं से ऊपर हैं। ये हमें त्याग और वैराग्य का मार्ग दिखाता है। उनके हाथ में त्रिशूल है, जिसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था।
ये त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं बल्कि 3 गुणों सत्व, रजस और तमस माइनस का प्रतीक है, जिन पर शिव का पूर्ण नियंत्रण है। ये भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतीक है और पापियों का नाश करने वाला है। जब शिव त्रिशूल धारण करते हैं तो वे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। ये उनकी संहारक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह संहार सृष्टि के संतुलन और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। और जब उनका डमरू बजता है तो उससे निकलने वाली ध्वनियां सृष्टि में व्याकरण, संगीत और ताल को जन्म देती हैं। यह डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि का स्रोत है, जिससे सृष्टि का सृजन और लयबद्धता बनी रहती है। डमरू की ध्वनि और की ध्वनि के समान है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। यह हमें बताता है कि शिव ही ध्वनि के निर्माता है और उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि में कंपन और जीवन आता है। और फिर है नंदी, शिव के परम भक्त और उनके वाहन। नंदी केवल एक बैल नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने शिव की इतनी अनवरत सेवा की कि शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और वे हमेशा शिव के द्वार पर खड़े रहते हैं, भक्तों को महादेव तक पहुंचने में सहायता करते हैं। नंदी की उपस्थिति ये दर्शाती है कि शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और उनकी भक्ति को सर्वोच्च स्थान देते हैं। नंदी की मूर्ति हर शिव मंदिर के बाहर स्थापित होती है, जो हमें हमेशा नंदी की तरह ही विनम्र और समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। महादेव की लीलाएं और उनके पर्व। महादेव को भांग का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसके पीछे समुद्र मंथन की एक गहरी कथा है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, लेकिन अंत में एक भयंकर विष हलाहल निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि समस्त सृष्टि को जलाने लगा। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की प्रचंड गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग और अन्य औषधियां अर्पित की। ये घटना शिव के निस्वार्थ प्रेम और त्याग को दर्शाती है, जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह पर्व भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करता है। ये वो रात भी है जब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो उनकी असीमित और निराकार शक्ति का प्रतीक है। लेकिन फिर भी ये विफलताएं कैलाश के रहस्य को और भी बढ़ाती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। वे ही आदि हैं, वे ही अंत हैं। उनके रहस्य असीमित हैं और उनकी महिमा अवर्णनीय है। कैलाश पर्वत पर उनका निवास हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो मानव समझ से परे होते हैं और उन्हें केवल श्रद्धा और भक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनका हर कार्य ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए है। ये यात्रा हमें भगवान शिव की असीम शक्ति, उनकी करुणा और उनके त्याग की याद दिलाती है। वे ही सत्य हैं, वे ही शिव हैं और वे ही सुंदर हैं। उनकी भक्ति में ही परम शांति है और उन्हीं की शरण में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के कुछ अद्भुत रहस्यों और उनकी महिमा की एक झलक। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन को शांति और भक्ति से भर दिया होगा। महादेव की कृपा से ही ये ज्ञान आप तक पहुंच पाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, रहस्यों और प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी महादेव की इस अद्भुत लीला से जुड़ सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि भगवान शिव का कौन सा रहस्य आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और आप भविष्य में किस पौराणिक कथा या आध्यात्मिक विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं। हर हर महादेव शंभू।